हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े भी कर रहे होंगे। तो भाई आज इस चैप्टर का मोस्ट प्रोबब्ली हम लोग दी एंड कर देंगे क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज आ गई है ना। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का नंबर आ गया है ना। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं एक लेक्चर में ख़त्म होने का। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोग के। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे भाई। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2 पॉइंट मिसलेनियस पे, है ना। 2 पॉइंट मिसलेनियस तो करते हैं। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज जब जब आती है तो मेरे को एक खुशी होती है ना, क्योंकि एक तो इसमें इंट्रोडक्शन नहीं होता, तो बहुत सारी बातें बताने की होती नहीं है। प्लस बच्चा एक बेसिक लेवल के क्वेश्चंस इंडिविजुअल एक्सरसाइज में कर चुका होता है, तो यहाँ मिसलेनियस में जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा अच्छा भी होता है, तो उसको सॉल्व करने में मज़ा आता है, ठीक है ना। बाकी आप अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, आपको कितना मज़ा आता है मिसलेनियस करने में, है ना। स्टूडेंट साइड पे तो मेरे ख्याल से मज़ा आता है कि नहीं आता है ना, लिख के बताना मेरे को, ठीक है। चलो जी स्टूडेंट्स, तो टोटल इसमें भाई लेट मी सी, टोटल 17 क्वेश्चंस हैं ना, 17 क्वेश्चंस हैं। तो करते हैं, कोशिश करेंगे इसी लेक्चर में ख़त्म करने की, बट ये उद्देश्य नहीं है हमारा कि एक ही लेक्चर में 17 के 17 क्वेश्चंस हो जाएं। उद्देश्य ये है कि हर एक क्वेश्चन बहुत ही नीट एंड क्लीन मैनर में, बहुत ही ब्यूटीफुल मैनर में मैं आपको समझा सकूं और आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जिससे कि आपको इन जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछें इनके नाम रूप बदल के, है ना, तो आप आराम से कर दें, ठीक है। चलो जी स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैं हमेशा एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय आपको कहता हूं कि भाई मेरे से पहले आपका सॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा वीडियो पे जब भी कोई क्वेश्चन आए और मैं सॉल्व करने जा रहा हूं तो उसी टाइम पे पॉज करके अपनी कॉपी पेन लेके बैठे और उसको सॉल्व जरूर करें, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तभी आपको उस प्रॉब्लम में पता चलेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है ना, और तभी उसके सॉल्यूशन में इंटरेस्ट डेवलप होगा, अदरवाइज कोई मज़ा ही नहीं आएगा ना। चलो जी स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो इट इज बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड कि दे आर आस्किंग व्हाट, कि भाई cos इनवर्स cos 13 π/6 की हमें वैल्यू चाहिए। सो क्या कहने का मतलब क्या है कि हमें वो वैल्यू चाहिए जो बेसिकली cos इनवर्स की रेंज में हो। भाई cos इनवर्स समथिंग कोई आंसर देगा तो वो cos इनवर्स की रेंज में आना चाहिए, ठीक है ना। और अभी 13 π/6 कैसे देखते हो आप लोग, कैसे देखते हो, देखो ऐसे देखा करो, 6 दूनी 12, तो भाई ये तो 2 पॉइंट समथिंग पाई हो रहा है, यानी कि पाई से तो बहुत ज़्यादा। भाई ये तो सिंगल पाई है ना, 1 पाई, तो ये तो 2 पाई के करीबन जा रहा है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे 13 π/6 तो नहीं लिख सकते, है ना, ऐसे तो हम नहीं लिख सकते। तो हम करें क्या सकते हैं, हम लोगों को 0 से पाई में चाहिए, है ना, हम लोगों को 0 से पाई में चाहिए। चलो जी, तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 से पाई में ले आते हैं। तो यानी कि हमको ये एंगल 0 से पाई के इंटरवल में चाहिए। अच्छा जी, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा देखते हैं। देखो जी, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा कि भैया देखो इसको, क्या मैं ध्यान से देखो 13 π+6 कहाँ बैठेगा, अगर आपको देखो तो ये 2 पॉइंट समथिंग पाई बैठ रहा था, तो 2 पाई तो यहीं पे है, ठीक है ना। तो यानी कि ये यहाँ पे आके बैठेगा कहीं, ये कहीं यहाँ पे आके बैठेगा, चेक कर लो, ये कहीं यहाँ पे आके बैठेगा, ठीक है। तो यानी कि मैं इस बात को क्या लिख सकता हूँ, यानी कि मेरे को तो पता चल गया ना कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cos 2π + π/6, चेक कर लो, ठीक है। और अगर ये ऐसा हो गया तो मेरे को पता है कि मैं cos 2π + थीटा को क्या लिख सकता हूँ भाई, सिंपल cos थीटा। एंड नाउ यू कैन चेक कि भाई ये 0 से पाई के इंटरवल में बिलोंग करता है, तो फिर सीधा हम लोग इसका आंसर क्या लिख देंगे कि cos इनवर्स cos थीटा इज cos inverse cos theta is theta if theta belongs to 0 to pi. So simple answer is π/6, as π/6 belongs to 0 to pi, which is the principal range of the cos inverse, ठीक है, simple. So this is our answer, ठीक है। तो ये तो आपको समझाने के लिए था, ठीक है, ये सॉल्यूशन का पार्ट एज सच नहीं है, आप नहीं भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो ये मैंने आपको बता दिया कि हाउ वी आर थिंकिंग, हाउ वी आर वर्किंग ऑन इट, ठीक है, हाउ वी आर वर्किंग ऑन इट, ठीक है। क्लियर है भाई। ओके, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इस जैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं यार, अब तो ये तो आसान बात है, ठीक है। 10 इनवर्स 10 7 π/6, ठीक है। अब ये आंसर जो भी होगा वो ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 के बिलोंग कर रहा होगा, इसका जो भी आंसर होगा। और अगर अभी आप देखो 7 π/6, तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो 6 बन जा 6 पॉइंट समथिंग, यानी कि पाई प्लस करके कुछ होगा, तो यानी कि इसका मतलब आपको तो पता है कि पाई से ज़्यादा है ये एंगल,
ठीक है, 7π/6 कहाँ बैठेगा। इनफैक्ट अगर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, अगर आप इसको ऐसे नहीं देख रहे हो, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग पाई, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, कैसे, ऐसे भी देख सकते हो, पाई प्लस π/6। तो यानी कि आपको पता चल गया भाई 7π/6 तो यहाँ पे बैठ रहा है। और 7π/6 का मतलब क्या है भाई कि 10 जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो यानी कि 10 7π/6 है ना, यहाँ पे तो 10 7π/6 की अगर बात करें, देखो लिखा भले ही हमने वहां पे है, लेकिन है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में ना। चेक करो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 7π/6 आपका यहाँ बैठता है कहीं, और 10 जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो 10 7π/6 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब हमें क्या करना है भैया, इस एंगल को कहीं ना कहीं -π/2 से +π/2 के अंदर लेके आना है, ठीक है ना। और -π/2 से +π/2 में तो यानी कि ये अलग क्वाड्रेंट बैठता है कि हमें इसमें आंसर चाहिए। तो इसका मतलब हमको क्या पता चल गया कि भैया हमको आंसर कहाँ चाहिए, हमको आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, देखो 10 इनवर्स 10 7π/6, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 इनवर्स 10 पाई प्लस π/6, और 10 पाई प्लस थीटा इज सिंपल 10 थीटा, ठीक है। सो द आंसर इज सिंपल π/6, ठीक है ना। तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर लिया है, ठीक है ना। कुछ बच्चे देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे करना चाहिए क्वेश्चन को, ठीक है, आपको जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा करना चाहिए। ये तो मैं आपको बताता हूं कि भाई आंसर आपका कैसे आएगा, किस इंटरवल में आएगा, कैसे कहां आएगा, ठीक है ना। अगर आप इसको मतलब कई बार बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भाई जैसे मान लो कई बार मैंने क्वेश्चन डायरेक्ट भी सॉल्व किया है, कई बार मैंने क्वेश्चन डायरेक्ट भी सॉल्व किया है, तो मैं ऐसे भी कर देता हूं कि अच्छा देखो अभी तो ये इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, अभी तो ये इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, 10 पाई प्लस π/6 है ना, और वो दिखने में पता भी चल जाता है कि ये पाई प्लस π/6 है। तो इसको अगली लाइन में मैं 10 इनवर्स 10 π/6 लिख दूंगा। और अब मैं कहता हूं कि हाँ ये जो है -π/2 से +π/2 में है, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, π/6। तो बच्चे कहते हैं सर ये आपको कैसे पता कि आपने कैसे करा, नहीं करा, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो डिटेल में भी करके बताया आपको कि हमें कौन से क्वाड्रेंट में आंसर मिलेगा, हमें कौन से क्वाड्रेंट में आंसर मिलेगा। तो इस बात की जब हमें ज्ञान हो जाता है कि कौन से क्वाड्रेंट में आंसर मिलेगा, तो हम फाइनल आंसर चेक भी कर लेते हैं, ठीक है ना। हम फाइनल आंसर चेक भी कर लेते हैं। फाइनल आंसर को चेक करने का एक तो क्वाड्रेंट का तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको उस इंटरवल में भी चेक कर लो जिस इंटरवल में आप इसको लाना चाहते हो, ठीक है ना। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब आगे चलते हैं। इतना आप नोट कर लेंगे, फटाफट नोट कर लो इसको, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, एंड लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो चलो जी स्टूडेंट्स देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। कैसे करेंगे भाई इसको हम, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, है ना, इसकी हमको वैल्यू चाहिए। देखो कॉस इनवर्स कॉस थीटा, आपके पास थीटा होता है इफ थीटा बिलोंग्स टू कॉस इनवर्स के रेंज में। तो यानी कि ये जो भी आंसर देगा आपको वो 0 से पाई में आना चाहिए। और अभी अगर आप ध्यान से देखो कि आप इसको डायरेक्ट अगर 13 π/6 लिख दो, तो 13 π/6 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to पाई। चेक कर लो, अरे 13 π/6 तो देखो ना कितना बैठ गया, 13 π/6 अगर आप देखो 6 दूनी 12 पॉइंट, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग पाई, और भाई यहाँ तो 0 से पाई तक ही है ना, या तो 1 पाई तक है, और ये वैल्यू तो 2 पाई से भी ऊपर जा रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो यानी कि समस्या है भाई, समस्या क्या है कि यार मैं ये एंगल जो है ना, ये वाला एंगल, ये कहीं ना कहीं 0 से पाई में लाना चाहता हूँ, ये समस्या है। अच्छा, अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस इनवर्स कॉस 13 π/6, मैंने इसको देखा कि यार मैं इसको रीराइट करना चाहता हूँ, मैं इसको रीराइट करना चाहता हूँ। रीराइट कैसे कैसे कर सकता हूँ, रीराइट कैसे कैसे कर सकता हूँ, मेरे को दिखा, थोड़ी देर मैंने देखा इसको, तो मैंने देखा कि इसको यार मैं 2 पाई प्लस π/6 लिख सकता हूँ। भाई रीराइट करने का यही तरीका है, और बता दो क्या तरीका है कोई तरीका? अरे 2 पाई प्लस π/6, तो 2 पाई प्लस π/6 हो गया। और मेरे को इतना भी पता है कि भैया देखो कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस π/6 इज व्हाट, कॉस π/6। इसका मतलब कितना हो गया कि व्हाट वी कैन डू कि हाँ भाई अब जो है ना ये एंगल जो है 0 to पाई में आ गया। देखो कहाँ से आपकी कहानी चली थी कि आपका ये वाला एंगल 0 to पाई में नहीं था, बट अब आ गया, ठीक है। अब आप अल्टीमेटली इसको π/6 लिख सकते हो, दैट इज इट, दैट इज इट, ठीक है। ओके, तो फटाफट इसको नोट करेंगे। अच्छा, अब भैया
इसको देखेंगे 2 tan इनवर्स 10 7 पाई बाई 6। इसमें क्या करना है भाई, कैसे करना है भाई? देखो ये आंसर में 7 पाई बाई 6 तो नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि भैया 7 पाई बाई 6 जो है वो 10 इनवर्स 10 समथिंग यानी कि 10 इनवर्स की रेंज से बिलोंग नहीं करता। चेक करो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अरे भाई 10 इनवर्स 10 थीटा जब थीटा होता है जब थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 होता है। तो यानी कि ये एंगल तो भाई माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में नहीं है। ठीक है, समस्या है, समस्या है। तो समस्या का समाधान करते हैं, है ना, सम्राट बाबा मैथमेटिक्स वाले। अच्छा क्या करना है हमको? इसको माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में लाना है। अभी नहीं है, क्या कर सकते हो? मैं रीराइट कर देता हूं, इसको रीराइट कर देता हूं। रीराइट करने का मतलब क्या है? अरे और कैसे लिख सकता हूं इसको? 7 पाई बाई 6, थोड़ी देर में मैथमेटिक्स का बच्चा हूं, 12वीं क्लास में पढ़ता हूं, तो इसका मतलब मैं इसको पाई प्लस पाई बाई 6 के तौर पे देख सकता हूं। पाई प्लस पाई बाई 6, इसका मतलब ये 10 पाई प्लस थीटा। हाँ सर मुझे नहीं पता, 10 पाई प्लस थीटा। अरे सिंपल 10 थीटा, 10 इनवर्स 10 पाई बाई 6। और ध्यान से देखो अब ये माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में आ गया। अब इसका आंसर मैं सिंपल क्या लिख सकता हूं? पाई बाई 6। ठीक है, आ गया तो वैल्यू निकाल दिया आपने। और सुनो, ये जो नाटक करता हूं ना मैं, ये तुम्हें समझाने के लिए करता हूं, तुम वहां पे सॉल्यूशन में मत लिखा ना, है ना। कभी वो कहेंगे भाई ये तो भाई खतरनाक ही बच्चा है, कोई ये तो मास्टर है यार, है। तो ये तो सब नाटक आपको समझाने के लिए है ना भाई, है। इसको आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया भाई, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशन ऐसे लिखना है, फटाफट इसको नोट करेंगे। पास द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3 बाई 5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 24 बाई 7। अच्छा जी, ठीक है, इसको हमको प्रूव करना है। कैसे करेंगे प्रूव? कैसे करेंगे प्रूव? देखो LHS लेते हैं, है ना, LHS लेते हैं, LHS को कंसीडर करते हैं। LHS में हम लोग क्या करते हैं कि लेट ये जो क्वांटिटी है साइन इनवर्स 3 बाई 5 को हम लोग x मान लेंगे। लेट हमने इसको x मान लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साइन x बराबर कितना हो गया? 3 बाई 5 हो गया। यानी कि मैं एक ट्राइंगल एज्यूम कर सकता हूं जिसका एक्यूट एंगल ये x होगा, परपेंडिकुलर 3 होगा, हाइपोटेन्यूज 5 होगा, एंड बाय द पाइथागोरस थ्योरम इट विल बी 4। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि 10x बराबर, इट इज 10x बराबर व्हाट वी हैव 10x बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि x को मैं 10 इनवर्स 3 बाई 4 लिख सकता हूं। नाउ आज की तारीख में मेरे पास LHS क्या आ गया? 2 साइन इनवर्स 3 बाई 5 आने की जगह मेरे पास 2 साइन इनवर्स 3 बाई 5 को तो x लिखा था ना, और x की वैल्यू क्या आ गई? 10 इनवर्स 3 बाई 4, है ना। अरे इसको तो x माना था ना, x की वैल्यू ये आ चुकी, तो 2 10 इनवर्स 3 बाई 4, ठीक है। और जब ऐसा हो गया तो भाई अब ध्यान से देखो ना, 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या था? 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चेक कर लो, फॉर x की वैल्यू क्या थी? फॉर x की वैल्यू मॉडुलस x की वैल्यू लेस देन 1, ठीक है। तो इसका मतलब आप चेक करो कि यहां पे आप ध्यान से देखो, ये 3 बाई 4 तो लेस देन 1 ही है ना, तो सिंपल वी कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला। सिंपल व्हाट वी कैन राइट दैट 10 इनवर्स 2x, है ना, सो 2 इंटू 3 बाई 4 अपॉन 1 माइनस 3 बाई 4 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो इट विल बी 10 इनवर्स 3 बाई 2 अपॉन 1 माइनस 9 बटे 16। इट एम्प्लाइज 10 इनवर्स 3 बाई 2 अपॉन 16 में से 9 गया 7, 16 में से 9 गया 7 बटे 16। इसका मतलब व्हाट वी हैव गॉट हियर 10 इनवर्स 3 अपॉन 7 दूनी 14 इंटू 16 ऊपर, तो 10 इनवर्स 48 अपॉन 14, ठीक है, 48 अपॉन 14। एंड व्हाट वी कैन डू हियर, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, दैट मीन्स 10 इनवर्स 24 अपॉन 7।
इट इज इक्वल टू RHS क्या, चेक करो, हाँ आ गया ना। ओके तो भाई इसको देखो, मैं ऐसे ऐसे सॉल्व करता हूं, आपको नहीं करना, आपको इसके नीचे करना है ना, ये तो कॉमन सेंस है। ये वाला पार्ट आप नीचे करोगे, ये वाला पार्ट आप नीचे करोगे, ठीक है। और ये तो सिंपल फॉर्मूला था यार, ठीक है। ओके तो फटाफट इसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके तो भैया स्टूडेंट्स देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, कहाँ, आई थिंक वी हैव डन दिस इन, नहीं करें क्या, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे अब। देखो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बोर्ड में बहुत आते हैं ना, कैसे करते हैं इनको, कि भाई साइन इनवर्स समथिंग प्लस साइन इनवर्स समथिंग इक्वल टू टेन इनवर्स समथिंग, है ना, cos इनवर्स समथिंग प्लस साइन इनवर्स समथिंग इक्वल टू टेन इनवर्स समथिंग। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग, मतलब दीज आर वेरी टुच्चे क्वेश्चंस, ठीक है ना, मतलब और ये आते ही आते हैं, 4 नंबर में आते ही आता है, ठीक है। सो इसको हम देखेंगे कैसे करना है इसको। देखो सिंपल, अभी देखो आप ना समझो, आपको सिर्फ यही फॉर्मूला सिखाया गया है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसके अलावा कुछ फॉर्मूला सिखाया गया है, नहीं सिखाया गया ना। फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं बट आपको बहुत लिमिटेड सिखाए गए हैं, तो यानी कि जो आपको सिखाया गया है भैया उसी का तो इस्तेमाल करेंगे। सर आपने हमको जब दी है, डंडा दिया है, तो हम AK-47 कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो इसका मतलब जो आपको दिया गया है उसी का इस्तेमाल आपको करना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, उसी से करेंगे। देखो भाई हम इसमें साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, इसको हमें टेन इनवर्स समथिंग की फॉर्म में लाना है। सिंपल, तो हम लोग इसको भी टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना, दैट इज द इजीएस्ट जॉब, सबसे आसान काम यही है, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, इसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो लेट अस से दिस इज अल्फा एंड दिस इज लेट से बीटा, है ना, इसको हमने अल्फा मार, अरे आप लिख देना लेट दिस इक्वल टू अल्फा, लेट दिस इक्वल टू बीटा, तो इसका मतलब साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 8/17। नहीं आई बात समझ में, कैसे हो यार तुम, चलो लेट साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू अल्फा एंड साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू बीटा। तो साइन अल्फा बराबर 8/17, तो क्या मैं एक ट्राइंगल एज्यूम कर सकता हूं जिसका परपेंडिकुलर 8 हो, हाइपोटेन्यूज 17 हो, और अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये कितना होगा, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर अंडर रूट, 17 का स्क्वायर कितना होता है, मैं भी भूल गया यार, 284 है, और ये 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, अच्छा ये तो 220 आ गया यार, हैं ऐसी बात है क्या, 17 का स्क्वायर 284 ही होता है ना, एक बार कंफर्म कर लो भाई, कहीं पता चले हम लोग क्वेश्चन पेल दें पूरा, 7/49 होगा, 289 होता है यार, हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, 284 नहीं 289 हो जाता है यार, मैथमेटिक्स का मास्टर हूँ ना मैं, तो थोड़ा रहते रहते ना अंदर भी कुछ नंबर वंबर ना हिल जाते हैं, ठीक है, शुगर बनाओ दिमाग सही है मेरा, नंबर ही हिले हैं ठीक है। सो 289 माइनस 64, सो इट विल बिकम लाइक इट विल गिव यू 9 में से 4 गया 5, 225, एंड भाई ये तो 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 15 का स्क्वायर इज 225, 16 का स्क्वायर इज 256, ठीक है। तो ये आप अगर 30-40 तक के स्क्वायर याद कर लोगे ना तो कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो भैया ये 15 हो गया सिंपल, ठीक है। अच्छा जब ये 15 हो गया तो मतलब क्या कह सकते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट बन गया ना। तो अब मैं इसमें अगर 10 अल्फा की वैल्यू रखूं तो इट इज इक्वल टू 8/15, है ना, एंड अल्फा की वैल्यू इट इज व्हाट, 10 इनवर्स 8/15 लिख सकता हूं क्या, अरे चेक करो ना, ओके। सो अल्फा की वैल्यू 10 इनवर्स 8/15। नाउ यहाँ पे साइड में मैं क्या करूंगा, साइन बीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा भाई, 3/5। नाउ अगर मैं एक एक्यूट एंगल एज्यूम कर लूँ, ठीक है, ऐसे, तो मैं क्या कह सकता हूँ भैया, ये 3 ये 5, तो ये तो पक्का 4 ही होगा ना, ये तो पाइथागोरन ट्रिपलेट होती है 3 4 5 तो। अच्छा तो 10 बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, इट इज 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बीटा इज इक्वल टू व्हाट, नहीं सॉरी गलत कर रहा हूँ क्या, हाँ मैं कहता हूँ जल्दीबाजी में कुछ गलत हो रहा है। 10 बीटा की वैल्यू 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, वो तो कॉस का फॉर्मूला होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो बीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स
3/4। आज एक्चुअली मेरा व्रत है, सैटरडे है ना आज, तो कुछ खाया नहीं है यार, कार्बोहाइड्रेट नहीं पहुंचा अंदर तक है, एनर्जी नहीं मिल रही है दिमाग को, है? तार गलत जुड़ रहे हैं कोई बात नहीं, ओके। आप लोग थोड़ा स्टूडेंट लाइफ में, बस ऐसी एक रिकमेंडेशन दे रहा हूँ आपको कि स्टूडेंट लाइफ में अगर आप फास्ट वगैरह रखें भी तो जिस दिन एग्ज़ाम वगैरह हो ना तो उस दौरान मत रखें, है ना। वैसे तो मैं स्टूडेंट लाइफ में तो मैं फास्ट रिकमेंड ही नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो आपकी खाने पीने की उम्र है यार, है ना। खाओ पियो मज़े लो ज़िंदगी के, हैं, पर ज़्यादा मत खाओ, है ना। कभी तोंदू मल बन जाओ तुम, है ना, और वहाँ एग्ज़ाम में तुम्हें नींद आए, तो ऐसा मत करो। चलो तो LHS की बात करते हैं। तो LHS में साइन इनवर्स 8/17 की जो वैल्यू है अल्फ़ा थी, है ना। साइन इनवर्स 8/17 की वैल्यू अल्फ़ा थी, और अल्फ़ा की वैल्यू फाइनली क्या आ गई, 10 इनवर्स 8/15, 10 इनवर्स 8/15। अच्छा, प्लस साइन इनवर्स 3/5 की जो वैल्यू थी वो बीटा थी, ठीक है, और बीटा कितना आ गया हमारे पास, 10 इनवर्स 3/4, यानी कि प्लस 10 इनवर्स 3/4। नहीं आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में। देखो कुछ भी नहीं कर रहे हैं यार, देखो ना भैया, इसको मैंने अल्फा माना था, इसको अल्फा माना था, और अल्फा की क्या वैल्यू है, ये आ गई। इसको मैंने बीटा माना था, तो बीटा की क्या वैल्यू आ गई, ये आ गई, ठीक है ना। अब इसको मेरे को 10 इनवर्स 77/36 लेके आना है, ठीक है। ये दोनों ही नंबर आप चेक कर लो, ये दोनों ही नंबर बेसिकली लेस देन 1 है, और इन दोनों की प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो तो ऑब्वियसली ही लेस देन 1 आएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब हम डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं कि भैया 10 इनवर्स 8/15 प्लस, देखो XY, जब XY लेस देन 1 होता है, जब XY लेस देन 1 होता है, सो वी हैव द फॉर्मूला फॉर 10 इनवर्स X प्लस 10 इनवर्स Y, व्हाट, कि भैया फॉर्मूला क्या है, इट इज 10 इनवर्स X प्लस Y अपॉन 1 माइनस XY, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि 10 इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4, है ना। देखो कायदा तो ये कहता है कि 10 इनवर्स यहाँ लिखना चाहिए, ठीक है, 10 इनवर्स यहाँ लिखना चाहिए, ठीक है, बट आपको थोड़ा ही पता है कि नीचे लंबा कितना तक जाएगा, है ना, तो इसलिए आप 10 इनवर्स लिख के लाइन खींच के ऊपर लिख दिया करो, नीचे लिख दिया करो, है ना। बाकी अगर देखो कोई खड़ूस ही टीचर है तो इस बात पे बवाल मचाएगा, अदरवाइज ठीक है ना, 10 इनवर्स वहाँ लिखा, उसको पता है ना भाई आगे का सामान 10 इनवर्स का ही है ना, इसको क्यों छेड़ना। तो 10 इनवर्स, अभी देखो 15 चौक 60, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका मैं 15 चौक 60, 8 चौक 32 प्लस 4 इंटू 15, 15 थी 45, ठीक है, अपॉन ये कितना हो जाएगा भाई 60 माइनस 8 या 24 अपॉन 60, ठीक है। तो अगली लाइन में 10 इनवर्स कितना हो जाएगा भाई, देखो देखो ध्यान से चेक करो, 5 2 7, 4 3 7 अपॉन 60 में से 24 गया 36 क्या, ठीक है। तो 77/36 एंड हैंस इट इज इक्वल टू RHS, ठीक है भाई, क्लियर है। फटाफट इसको नोट करेंगे, फटाफट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, कर लो नोट, काम आएगा, स्क्रीनशॉट मत लिया करो, कर लो। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। अब देखो एक तरीका तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको पता ही है, एक तरीका तो आपको पता ही है ना कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं भाई। सिंपल आप इसको 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, सिंपल आप इसको 10 इनवर्स समथिंग में 10 इनवर्स समथिंग में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना, और इसको भी 10 इनवर्स में समथिंग में कन्वर्ट कर लो, और लेफ्ट साइड में फॉर्मूला लगाओ, राइट साइड में 10 इनवर्स समथिंग निकाल दो, ठीक है ना। तो एक तरीका तो ये है ही, है ना, ये तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। अब मैं इसका दूसरा तरीका भी बताता हूँ आपको सॉल्व करने का, ठीक है, दूसरा तरीका भी बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखेंगे, लेट अस से मैंने इसको अल्फा कह दिया एंड इसको मैंने बीटा कह दिया। अब अगर ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा, हमें बेसिकली अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, तो अगर मैं कॉस अल्फा प्लस बीटा, है ना, क्योंकि ये इधर से आएगा क्या होगा, कॉस हो जाएगा, तो बेसिकली अगर मैं कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 33/65 दिखा दूं तो चलेगा क्या। अगर मैंने ये शो कर दिया तो इसका मतलब मैं उस क्वेश्चन में जो भी प्रूव करने को बोल रहा है तो मैं कर सकता हूं प्रूव, ठीक है ना, कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है। अच्छा चलो देखते हैं, अब बहुत ध्यान समझेंगे, इसका फॉर्मूला कितना होगा भैया, सर याद नहीं है, याद होना चाहिए ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, ठीक है, इट इज इक्वल टू, हमको क्या प्रूव करना है 33/65, ठीक है। नाउ LHS ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं, कॉस अल्फा, देखो अगर ये कॉस इनवर्स 4/5 अल्फा है तो कॉस अल्फा की वैल्यू चेक करो भाई, ध्यान से देखो ना
इसको अगर मैंने अल्फा बोला था, इसको मैंने अल्फा बोला था, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। इसको अगर मैंने अल्फा बोला भाई, तो इसका मतलब क्या है, कॉस इनवर्स 4/5 को मैं अल्फा कह रहा हूँ, तो इसका मतलब कॉस अल्फा की वैल्यू 4/5 है ना। एंड ऐसे ही इसकी अगर हम बात करें, अगर भाई मैं इसको बीटा कहता हूं तो इसका मतलब क्या है, कॉस इनवर्स 12/13 को मैं बीटा कह रहा हूं, यानी कि कॉस बीटा को मैं 12/13 कह रहा हूं। तो देखो कुछ वैल्यू तो मैं डायरेक्ट रख सकता हूं एलएचएस में, कॉस अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू रख सकता हूं डायरेक्ट 4/5 इंटू कॉस बीटा की 12/13, ठीक है, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अच्छा मेरे को कॉस अल्फा पता है 4/5, तो साइन अल्फा भी निकाल सकता हूं क्या मैं, ठीक है। साइन अल्फा इज व्हाट, आप इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे ना, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, इट इम्प्लाइज 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, इट इम्प्लाइज अंडर रूट 1 माइनस 16/25, इट इम्प्लाइज इट इज इक्वल टू 1 माइनस यानी कि 25 माइनस 16/25, इट इम्प्लाइज अंडर रूट 9/25, इट इम्प्लाइज 3/5। चेक कर लो, तो साइन अल्फा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 3/5 आ गई, ठीक है भाई, 3/5 आ गई। और 3/5 आ गया, और साइन बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन बीटा की वैल्यू सिर्फ बिल्कुल इसी तरीके से 1 माइनस कॉस स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, इट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस बीटा कितना है 12/13, इसका स्क्वायर 1 माइनस कॉस बीटा कितना है 12/13, इसका स्क्वायर 144/169, सो इट इज इक्वल टू 25/169 एंड हेंस इट विल गिव यू 5/13, ठीक है। सो साइन बीटा की वैल्यू 5/13, ठीक है। नाउ इफ यू विल सी हियर दैट इट इज 65 और ये 12 चौक 48 माइनस 65, 5 तिया 15, तो भाई ये देखो ना ध्यान से, 65 और 48 में से 15, 8 में से 5 गया 3, 4 में से 1 गया 3, तो 33/65। ओ माय गॉड, आरएचएस शो कर दिया। सो व्हाट वी हैव डन, हमने कुछ भी नहीं करा, हमको ये करना था, हमने इसको अल्फा माना, इसको बीटा माना, और इसको cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 33/16। अब इफ ये हमने प्रूव कर दिया भाई, ये हमने प्रूव कर दिया ना, तो नाउ व्हाट वी कैन से, इसको फटाफट नोट करेंगे, पास द वीडियो, नोट इट नाउ, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैं जरा ये सब हटा रहा हूं, इसका मतलब यहां पे साइन अल्फा की वैल्यू 3/5 आ गई थी और यहां पे 5/13 आ गई थी, ठीक है। अच्छा, जिस दिन मैंने ये प्रूव कर दिया, ये मैंने क्या प्रूव करा कि भैया कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, एक तरीके से मैंने, ध्यान से देखो, मैंने क्या प्रूव करा, मैंने ये प्रूव कर दिया कि भैया कॉस अल्फा एज कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 33/65, ये मैंने प्रूव कर दिया। इट एम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा, भाई ये नंबर तो 1 से छोटा ही है ना, तो कॉस इनवर्स की डोमेन में है, सो कॉस इनवर्स 33/65 लिख सकता हूं। देन वापस में क्या भी लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13, इट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। तो जो भी तरीका टेन इनवर्स में कन्वर्ट करके आपको आसान लगे वो देख लेना, ऐसे आसान लगे तो ऐसे देख लेना, बट टेन इनवर्स वाले मेथड से जाओगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना, हो तो जाएगा बट लंबा हो जाएगा। और ऐसे तो एक चुटकी से में कर दिया ना, ठीक है, ऐसे तो आपने चुटकियों में कर दिया ना, भाई कितना टाइम लगा, ध्यान से देखो, मुश्किल से गिनी चुनी 4-5 लाइन में तो कर दिया, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो भैया अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अगेन सेम क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, 6th बी, 7th बी, 8th बी, मतलब पक्के हो जाओगे तुम, है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व कर करके, ठीक है ना। चलो कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6th क्वेश्चन में देखते हैं भाई, अगेन हमें तो फॉर्मूला सिर्फ 10 इनवर्स समथिंग प्लस 10 इनवर्स समथिंग का फॉर्मूला लिखवाया गया है। देखो आपको तो लाठी दी गई है, ठीक है, सिर्फ लाठी, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y। फॉर्मूले बहुत सारे हैं बट आपको सिर्फ यही 2 दिए गए हैं, मतलब एडिशन में ना, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y। अगर कायदे में देखा जाए तो आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं दिया गया है, ठीक है। मैं दे सकता था बट जरूरत नहीं है ना किताब में, देखो जितनी ज़रूरत है आपको उतना ही तो दूंगा ना मैं सामान, ठीक है। ये सब नहीं लिखवाए आपको फॉर्मूले, ठीक है ना, नहीं तो और फॉर्मूले बन जाते हैं,
है ना। फॉर्मूले बहुत हैं, यानी कि फॉर्मूले पे जो है ना कम से कम 4 लेक्चर चाहिए। IETF के फॉर्मूले समझाने में और याद कराने के लिए भी 4 लेक्चर चाहिए। तो ये सब आपको नहीं दिए हैं, तो आपको तो इनसे काम चलाना है, ठीक है। ओके, अब यार यहाँ पे 10 में कन्वर्ट करें, 10 में कन्वर्ट करें, एक तरीका तो वही है, एक तरीका तो सिंपल वही है ना कि 10 में कन्वर्ट करें और 10 में कन्वर्ट करके LHS इक्वल टू RHS प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो वो काम तो आप खुद ही कर लोगे, वो आपको बहुत बखूबी तरीके से आता है, ठीक है। 10 में कन्वर्ट करके तो आप इसको कर ही सकते हो, क्योंकि अब से एक क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन वाला जो है वो मैंने 10 इनवर्स में कन्वर्ट करके आपको दिखाया ही था। बट मेरे को आसान क्या लग रहा है, मुझे आसान ये लग रहा है कि भाई मैंने इसको अगर अल्फा कह दिया और इसको मैंने बीटा कह दिया, तो अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा को मेरे को ये प्रूव करना है 56/65। द मोमेंट अगर मैं ये प्रूव कर देता हूं तो मैं ये भी प्रूव कर सकता हूं, अगर मैं ये प्रूव कर सकता हूं तो मैं वो भी प्रूव कर सकता हूं, समझो ना। इसको अगर मैंने प्रूव कर दिया तो इसको भी प्रूव कर सकता हूं। तो अब ध्यान से समझो, ये प्रूव करने के लिए मेरे को क्या प्रूव करना पड़ेगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा की वैल्यू 56/65 मेरे को शो करनी पड़ेगी। तो ठीक है, ये मेरे को शो करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखेंगे, LHS लेके चलते हैं। साइन अल्फा की वैल्यू देखो, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो भाई इसको मैंने अल्फा माना, इसको मैंने बीटा माना, तो अगर ये कॉस इनवर्स 12/13 की वैल्यू अल्फा है और इट इंप्लाइज क्या होगा कि कॉस अल्फा की वैल्यू 12/13, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू बीटा रखी है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई साइन बीटा की वैल्यू 3/5, यानी कि जो जो वैल्यू मेरे पास है वो तो रख ही सकता हूं ना मैं। 12/13 कॉस अल्फा की वैल्यू 12/13, चेक करो यहां पे रख दी मैंने। अच्छा, साइन बीटा की वैल्यू, साइन बीटा की वैल्यू 3/5 वो भी रख दी मैंने, ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर आप देखोगे तो साइन अल्फा, साइन अल्फा, क्या मैं साइन अल्फा को √1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा नहीं लिख सकता? और क्या मैं कॉस बीटा को √1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा नहीं लिख सकता क्या? चेक कर लो, ऐसा मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? ऐसा मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? साइन अल्फा को मैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूं, कॉस बीटा को मैं √1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकता हूं, इसको मैं ये लिख सकता हूं, इसको मैं ये लिख सकता हूं, दैट इज इट। और भाई इसकी जगह तो मैं ये लेके आ चुका हूं, इनकी जगह तो मैं ये लेके आ चुका हूं, चेक करो। तो इसका मतलब क्या है कि कॉस स्क्वायर अल्फा तो 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर, 12/13 का होल स्क्वायर 144/169। ये नॉन ही स्क्वायर होते हैं, ठीक है। मतलब मैंने आपको बताया ना 20 तक के तो स्क्वायर, 30 तक के तो स्क्वायर याद ही कर लो भाई। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 3/5 का 9/25 प्लस 12/13 इंटू 3/5, ठीक है। इसका LHS प्रूव कर रहे हैं हम लोग। देखो इसकी LHS की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, 56/65 वैल्यू निकालनी है हमें। तो ये देखो, जब इसको सॉल्व करोगे तो 169 माइनस 144, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो 5/13 यहाँ आएगा, इंटू 16, 25 माइनस 9 16, 16/25 यानी कि 4/5 यहाँ आएगा, प्लस 12/13 इंटू 3/5, इट इज इक्वल टू 65, और ये 4 पंजे 20, 12 तिया 36, यानी कि 56/65। और यही हमें प्रूव भी करना था, यही हमें प्रूव भी करना था कि नहीं करना था प्रूव। अच्छा, द मोमेंट आपका ये हो गया, उसके बाद आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो भाई कि देखो जी, एज साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर 56/65। अब ये क्वांटिटी तो यार लेस देन 1 ही होगी ना, है ना। ये तो समझ में आता है ना कि भाई ये लेस देन 1 क्यों है। अरे 56 अगर लेस देन 65 है तो 56/65 लेस देन 1 हुआ कि नहीं हुआ, है ना। इतना तो दिमाग लगाया करो यार, ठीक है। ओके, सो 56/65 लेस देन 1 है, तो ऑब्वियसली साइन इनवर्स की डोमेन में है, साइन इनवर्स की डोमेन में है। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 56 प्लस 65/65। और अल्फा बीटा क्या माना था हमने वहां पे, देखो अल्फा को हमने कॉस इनवर्स 12/13 माना था, और साइन इनवर्स 3/5 को मैंने बीटा माना था, तो मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है।
मैंने प्रूव कर दिया और इतनी बढ़िया बात कही कि लाइट भी आ गई और अब चलेगा एसी और पसीने को बाय बाय। ठीक है, ओके, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ने में? बताओ भाई, बताओ। है ऐसे तो कोई पैसे लेके ना पढ़ा है। सॉरी यार, है ना, ये तो जोक था, है, ऐसी बात नहीं। आई रिस्पेक्ट ऑल द टीचर्स, सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। इस दुनिया में whoever is teaching, either one student or 1 lakh student, either in a room or in a hall, I respect everyone. Because इस दुनिया में जो टीचर है ना, मतलब टीचर का एक ऐसा सपना है कि मतलब टीचर जैसी चीज़ ही नहीं हो सकती इस दुनिया में। टीचर, ठीक है, आप लोग देखते हो कि भाई टीचर पैसा लेता है ना, पढ़ाता है तो पैसा भी लेता है। देखो वो तो उसकी आजीविका है ना, वो तो उसकी आजीविका। इस दुनिया में एक बार बताओ, हर आदमी इस दुनिया में ऐसा कौन है जो, इस दुनिया में ऐसा कौन है जो बेचारा, मतलब देखो पैसा तो बेसिकली क्या है, मोड ऑफ लिविंग है ना। पैसा तो इसलिए चाहिए कि जीने के लिए चाहिए। भाई बाजार जाऊंगा मैं ऐसे थोड़ी कहूँगा यार मैं टीचर हूँ यार 4 केले दे दे भाई, है ना, 5 सेब दे दे भाई कि मैं टीचर हूँ, ऐसा नहीं होता। तो इस दुनिया में बेसिकली इट इज़ द मोड ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो पैसा तो इसलिए चाहिए, बट टीचर एक ऐसी चीज़ होती है, टीचर एक ऐसा अवतार होता है भगवान का कि मैं मानता हूँ कि टीचर दूसरे की भलाई में अपना एफर्ट डालता है। देखो आप लोग पढ़ोगे, आप लोग पढ़ोगे, आप लोग बढ़ोगे, आपके घर वालों का फ़ायदा होगा, देश का फ़ायदा होगा, एंड हैंस सबका फ़ायदा होगा, ठीक है ना। कुछ लोगों की तो बहुत ही गलत धारणा है टीचर्स को लेके, ठीक है, कि कोई कुछ नहीं बनता तो टीचर बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। दिस इज़ द प्रोफेशन बाय पैशन, ठीक है ना। आई लव टीचिंग। मैंने तो गवर्नमेंट जॉब तक छोड़ दी भाई पढ़ाने के चक्कर में, ठीक है। आई लव, मुझे लगता है कि भगवान ने, मतलब आई थैंक टू गॉड कि मुझे लगता है कि शायद भगवान ने मेरे को मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए बनाया है, मतलब ऐसा फील होता है कई बार, लेकिन आई एम गिफ्टेड। अब पता नहीं बाकी तो आप लोग बताओगे, बट आई लव टीचिंग। यानी कि अगर मैं रिकॉर्ड ना करूँ ना, अगर मैं मैथ्स पढ़ूँ ना, मैं मैथ्स रिकॉर्ड ना करूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि समथिंग इज मिसिंग इन लाइफ, ठीक है। तो खैर बातें चीतें तो होती रहेंगी, ठीक है। बाकी आप भी सुनाया करो यार, कभी कभी कुछ कमेंट में लिख दिया करो कुछ स्टोरी अपने बारे में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करता तो मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं सब पढ़ता हूँ, सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है एक एक कमेंट पढ़ता हूँ मैं, एक एक कमेंट, बस रिप्लाई जितने में मैं रिप्लाई करूँगा उतनी देर में मैं 15-20 और कमेंट पढ़ लूँगा। तो इसलिए मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, और वहीं से ना कहीं अगर आप देखो ना कि क्या मेरी मानसिकता है, क्या मेरा माइंडसेट है, कैसे मेरे को बोलना है, कैसे मेरे को रिकॉर्ड करना है, क्या बच्चों का लेवल है, कितने डिटेल में जाके एक्सप्लेन करना है, ये सब मुझे आप लोगों के कमेंट से पता चलता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके कमेंट्स कुछ काम नहीं करते, आपके कमेंट्स इज लाइक बेसिकली दे आर एटम्स एंड टुगेदर दे आर मेकिंग अ व्हाट, आपके कमेंट्स लाइक ऐसे हैं कि भाई डिफरेंट एटम्स हैं, है ना, एंड टुगेदर दे आर मेकिंग कंपाउंड, ठीक है, दे आर मेकिंग कंपाउंड एंड दैट कंपाउंड इज वर्किंग इन माई माइंड, ठीक है, and that compound is working in my mind, and the resultant of which is I'm teaching in this manner that everyone is getting benefited, ठीक है। चलो जी स्टूडेंट, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे सर जी जब तुम बातें करने लगते हो तो बातों में लग जाते हो। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको what we can say, oh my god। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब यार इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 7 को, तो मुझे अब तक देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाना, है ना, इसलिए आसान था क्योंकि जो रिमेनिंग टर्म्स थी वो यहीं से आ जा रही थी, ठीक है। मतलब ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले अगर हमने इसमें लगाया था तो क्या क्या फ़ायदा मिला हमें फ़ायदा ये मिला कि अगर हमने इसको अल्फ़ा माना और इसको बीटा माना, ठीक है, तो हम साइन लेके आ गए थे, और ये फॉर्मूला लगने के बाद यहीं से हम लोगों को ये चारों टर्म्स मिल जा रही थी, यहीं से हम लोगों को ये चारों टर्म्स मिल जा रही थी, ठीक है। तो बड़ा आसान था निकालना। बट अगर आप ध्यान से देखो इसमें तो दो मेथड है ना, एक तो इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करके, ठीक है ना। बाकी अगर दूसरा मेथड सोचे भी ना, अगर मान के चलो इसको अल्फ़ा मान लें और इसको बीटा मान लें, और कल को हमको tan अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हमें
टेन अल्फा प्लस बीटा को 63/16 शो करना है तो अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ेगा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। अरे भाई इससे गंदा काम क्या हो सकता है कि भैया ये अल्फा हमें साइन इनवर्स 5/13 की फॉर्म में दे रखा है, अल्फा हमें साइन 5/13 दे रखा है ना, मतलब समझो 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 समझो, ये अल्फा है और अगर हम इसको देखें तो साइन अल्फा की वैल्यू 5/13। अल्टीमेटली मेरे को साइन अल्फा को जब टेन अल्फा में कन्वर्ट करना ही है, या साइन कॉस बीटा अगर जैसे ये है 3/5 और इसको मेरे को टेन बीटा में कन्वर्ट करना ही है, तो फिर मैं ये पंगा क्यों करूंगा भाई, तो फिर मैं ये फॉर्मूला क्यों लगाऊंगा, जब मेरे को 10 में कन्वर्ट करना ही है आज नहीं तो कल, तो पहले मैं 10 में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लूंगा ना इसको। तो इसलिए जैसा क्वेश्चन वैसा ही उसका सॉल्यूशन, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है ना, न्यूटन थर्ड लॉ, जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन, ठीक है, ओके। तो अब बात क्या है कि भाई इसको हम लोग RHS से LHS में सॉल्व करेंगे ना, RHS से LHS में। सो RHS लिख लेते हैं, और सुनो ये कोई गलत बात थोड़ा ही है, हम लोग RHS से LHS में करें चाहे LHS से RHS में करें तो हमारी मर्जी है ना भाई, जिधर से ज़्यादा अच्छा लगेगा उधर से करेंगे, जिधर ज़्यादा डेटा दिया हुआ है उधर से करेंगे। अच्छा, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, ठीक है ना, ये हमारे पास RHS है, इस सम को LHS लेकर आना है ना। तो लेट साइन इनवर्स 5/13 को भाई मैं कह देता हूँ अल्फा एंड कॉस इनवर्स 3/5 को मैं कह देता हूँ बीटा। तो इसका मतलब क्या है भाई कि साइन अल्फा की वैल्यू है 5/13 एंड कॉस बीटा की वैल्यू जो है वो 3/5 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ ट्राइंगल एज्यूम करके कि भैया साइन अल्फा ये 5 हो गया, ये 13 हो गया। अब देखो 169 माइनस 25 144 और उसका अंडर रूट 12, ठीक है ना, तो ये 12 हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं एक ट्राइंगल एज्यूम करूँ जिसका एंगल बीटा है, सो इट विल बी परपेंडिक बेस अपॉन, देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसका मतलब ये 4 हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, इट इज़ 5/12 एंड अल्फा की वैल्यू टेन इनवर्स 5/12, ठीक है। अच्छा जी, अब ध्यान से समझेंगे, टेन बीटा की वैल्यू कितनी है भाई, इट इज़ 4/3, बीटा की वैल्यू इट इज़ टेन इनवर्स 4/3। अच्छा, अब ध्यान से समझेंगे क्या कि भाई अगर मेरे पास RHS की वैल्यू ये थी, ठीक है, और RHS में मैं इसको अल्फा मान चुका हूँ, इसको बीटा मान चुका हूँ, तो मैं अल्फा और बीटा की जगह वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूँ, समझो ना यार। इसको मैंने अल्फा कह दिया था ना, ये अल्फा है ना और ये बीटा है, तो मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू रख दूंगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख दूंगा मैं, टेन इनवर्स 5/12 और प्लस टेन इनवर्स 4/3, ठीक है, टेन इनवर्स 4/3। अच्छा, ये दोनों ही नंबर देखो, ये भले ही 1 से ज़्यादा है, ये 1 से कम है, बट इनकी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट की बात करेंगे तो कितना हो गया, 5 चौक 20/12 36 लेस देन 1, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 है। एक्स क्या मानते हैं हम लोग, इसको एक्स मानते हैं, इसको वाई मानते हैं, एक्स वाई लेस देन 1 है, और एक्स वाई लेस देन 1 होता है तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला कितना होता है, इट इज सिंपल टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसका मतलब कितना हो गया भाई ये कि टेन इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3 इट इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये कितना हो गया भाई 12 एलसीएम, 5 प्लस 3 चौक 12 4 चौक 16 अपॉन 12 3 36 माइनस 5 चौक 20/36, ठीक है। अच्छा भाई, और व्हाट वी कैन डू दिस इज 12 3 36, ठीक है, तो इट इज टेन इनवर्स व्हाट वी कैन से 16 5 21 इंटू 3 अपॉन 36 माइनस 20 इज व्हाट 16, सो इट इज टेन इनवर्स 63/16, सही है क्या, हाँ सही है। इट इज इम्प्लाइज वी हैव शोन दिस इज इक्वल टू LHS, दैट इज इट, सिंपल, ठीक है। ओके, तो फटाफट इसको नोट करेंगे भाई, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो जी स्टूडेंट्स, तो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, क्या लगता है आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना यार, देखो ना, थोड़ा देखो वीडियो को पॉज करके देखो, आपको पता चल जाएगा भाई। इसमें आपको LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है, आप दो का पेयर लेके फॉर्मूला लगा दो,
फिर बाद में यहाँ से टेन इनवर्स समथिंग आएगा आपके पास, प्लस यहाँ पे टेन इनवर्स समथिंग आएगा, फिर उसके बाद वो वाला फॉर्मूला लगा देना, अल्टीमेटली आपके पास RHS आ जाएगा। इजी मैन, इजी। चलो देखते हैं, करते हैं। देखो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं सिंपल कह रहा हूँ कि टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7, यानी कि इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या हम लोग डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं कि 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। अरे साफ साफ इसकी प्रोडक्ट और इसकी प्रोडक्ट, लाइक इन दोनों की प्रोडक्ट लेस देन 1 है ना, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है। अच्छा, प्लस इस पे आ जाओ, तो इट इज़ टेन इनवर्स, इसकी और इसकी प्रोडक्ट भी क्या है, लेस देन 1 है, तो यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8, ठीक है। सो इट विल गिव अस, दिस इज LHS है ना, LHS। सो टेन इनवर्स इट इज़ व्हाट वी हैव, 7 पंजे 35 है ना, दोनों प्राइम है, सो प्रोडक्ट हो जाएगा ये 5 सत्ते 35 प्लस 7 पंजे 35, ठीक है, अपॉन 5 सत्ते 35 माइनस 1/5 सत्ते 35 प्लस, यार मैं 5वीं क्लास तक ना थोड़ा हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ, ये बात मैंने कई बार बताई है, तो मेरे को बचपन से हिंदी में पहाड़े याद हैं, है ना, टेबल्स, ठीक है ना। सो इट विल बी 8 तिया 24, ठीक है, 3 8 24 प्लस 8 तिया 24 प्लस 8 तिया 24 माइनस 1/8 तिया 24, 24 से 24 गया, 35 से 35 गया, यू गॉट टेन इनवर्स 12/34 प्लस टेन इनवर्स 8 3 11 अपॉन 23, ठीक है। अच्छा, अब भाई इसको हमको अप्लाई करना है, ठीक है, दिस इज अ नंबर, बोथ द नंबर्स आर लेस देन 1, ठीक है। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं ना, 2 6 12 और 2 एकम 2 2 7 14, तो 6/17 भी लिख सकते हैं ना, 6/17। चलो भाई, अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है ना, इन दोनों की प्रोडक्ट भी लेस देन 1 है, तो सिंपल फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, क्या, टेन इनवर्स 6/17 प्लस 11/23 अपॉन 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23, दैट मीन्स हमारे पास कितना आ गया भाई, 17 इंटू 23 ऊपर 23 इंटू 6 प्लस 11 इंटू 17 अपॉन 17 इंटू 23 माइनस 6 इंटू 11 66/17 इंटू 23 टेन इनवर्स, ठीक है। और अगली लाइन में भाई सब काम काहे का रह गया, इसमें π/4 लाना है। अब π/4 लाना है तो इसका मतलब पक्की बात है कि ये वैल्यू 1 आएगी, पक्की बात है। अगर 1 नहीं आई तो तुम्हारा काम खराब हो गया। चलो जी 1 देखते हैं लाके आता है कि नहीं आता। टेन इनवर्स भाई ये कितना हो गया, देखो 6 × 18 का 8 का हासिल को 1, 6 दूनी 12 और 1 13 प्लस 17 एकम 17 का 7 का हासिल को 1, 17 एकम 17 और 17 एकम 17 का 7 का हासिल को 1, 17 एकम 17 और 1 18, 187। सो इट विल बी कितना हो जाएगा, 8 7 15 का 5 का हासिल को 1, 3 और 1 4, 8 4 12 का 2 का हासिल को 1 1 1 2 और 1 3, 325, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं 17 इंटू 23 कितना बैठेगा, 17 इंटू 23 कितना बैठेगा, 17 3 51 का 1 का हासिल को 5, 17 दूनी 34 और 5 34 और 5 39, 391 में से 66 गया, तो 11 में से 6 गया 5 और 8 में से 6 गया 2 और 325, ठीक है। तो भाई आपके पास इसका मतलब क्या हो गया, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो 325/325 आएगा। इसका मतलब यू गॉट टेन इनवर्स 1 एंड दिस वैल्यू इज π/4 एंड हेंस इट इज इक्वल टू RHS। चेक कर लो, देखो समझो, बातों को समझो भाई। टेन इनवर्स 1 की वैल्यू आपके पास कितनी आती है, π/4 एंड हेंस इट इज इक्वल टू RHS। तो फटाफट इसको नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यार मेरे को थोड़ी सी भूख लग गई है, तो अब बाकी का लेक्चर है ना थोड़ा कल को रिकॉर्ड करते हैं, और वैसे भी फिर अननेसेसरी लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, तो आप इतना करो, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन से ऑनवर्ड्स, और फिर 9th क्वेश्चन से ना थोड़ा क्वेश्चन का नेचर भी चेंज हो रहा है, वी हैव टू फाइंड द क्वेश्चन इन द, नहीं प्रूव डेट टाइप ऑफ क्वेश्चन ही है, ठीक है, मतलब लेकिन सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो 9th से लेके टिल 17 तक हम लोग कल करेंगे, कल वाले लेक्चर में ना। टिल देन स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, है ना। बाय 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 बाय।